गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये एक्सरसाइज 9.1 है और ये पेज एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 203 पे दिया हुआ है। तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल देख लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन या ओनियन कोण क्या होता है। तो यहां से मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, कोई दर्शक है जो ऊपर की ओर देख रहा है। तो जैसे ये जिस साइड में इसकी आंखें देखती हैं इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। इसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। और इसके सामने सामने जो बनेगा इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा देख लेते हैं हम। यहां से मान लीजिए हम देख रहे हैं नॉर्मल, ये डायग्राम दिया हुआ है, ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल थीटा बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। नेक्स्ट देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण क्या होता है। मान लीजिए किसी स्पेसिफिक हाइट से हम नीचे की ओर देख रहे हैं। तो नीचे की ओर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लाइन ऑफ साइट, ये है दृष्टि रेखा, और ये होगी इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। तो ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, और नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो ये उन्नयन कोण बनेगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ऑब्जर्वर की आई यहाँ पे है और ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन ऑफ साइट है। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमें समझ में आ गया एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों, और इसी पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें ऊपर की ओर एंगल बनता है इनको हम ट्राइंगल ऐसे बनाएंगे, और फिर इसको पैरेलल लाइन, जैसा कि हमने पढ़ा था कि पैरेलल लाइन में अल्टरनेट जो एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला इसके इक्वल होता है क्योंकि ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, और ये हमारा ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल बनने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाकर इसमें जो भी चीज़ पूछी गई है, हमें हाइट पूछा है, बेस पूछा है, परपेंडिकुलर पूछा है, सब निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 1, A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. हमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पे ये किसी कोने पे इसको बांधा हुआ है, और ये वाला है वो पोल है। इस पोल के ऊपरी सिरे से ये 20 मीटर लंबी रोप बांध के रखी हुई है, और ये रोप है वो जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें इसमें खंबे की ऊंचाई, पोल की हाइट निकालनी है। पोल की हाइट क्या होगी? तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि एंगल के सामने जो दिया हुआ है वो परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे हमें ये चीज़ जो दी हुई है वो हाइपोटेनियस है, यानी कि ये वाला लंब है और ये वाला कर्ण है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है जो लंब और कर्ण दोनों में रिलेशन डिफाइन करता हो। तो लंब और कर्ण में कौन डिफाइन करता है? लाल बटा कक्का से देखेंगे तो L/K वो होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां से देखेंगे थीटा की जगह दिया हुआ है साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमें? परपेंडिकुलर हमें पूछा गया है तो AB अपॉन हाइपोटेनियस दिया हुआ है 20। साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया? 1/2 AB अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो AB इक्वल टू 10 मीटर, ये हमारे पास में AB की आ गई लेंथ। तो हम लिखेंगे सो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। पोल की हाइट कितनी हो गई? 10 मीटर ऊंचाई हो गई है पोल की, और यही हमारा आंसर है कि पोल की हाइट कितनी थी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तूफान के कारण एक पेड़ टूट जाता है।
और टूटा हुआ हिस्सा झुक जाता है, जिसमें पेड़ का शीर्ष जमीन को छूता है और इससे 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद से यदि उस बिंदु तक की दूरी जहां जमीन को शीर्ष छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले हमारे पास में ये डायग्राम है, ये बी से लेकर डी तक का मान लीजिए हमारे पास में कोई पेड़ था, और वो बिंदु ए से, पॉइंट ए से यहां से टूटकर पॉइंट सी पर जमीन को छूने लगता है। तो जिस पॉइंट पे ये जमीन को छूता है उसका पेड़ के पाद से डिस्टेंस दिया हुआ है हमें कि वो 8 मीटर की डिस्टेंस पे इसको जाके छूता है, और वो जो छू रहा है वो जमीन से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। सिंस पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो ये एडी वाला हिस्सा ही यहाँ पे एसी बना हुआ है, हम जानते हैं एडी इक्वल टू एसी। अब पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी होगी, देन हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी होगी, यहां से देखेंगे तो ए बी प्लस ए डी, और ए डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए सी, क्योंकि ए डी और ए सी दोनों इक्वल है। तो अब हमें ए बी निकालना है और ए सी निकालना है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी, हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगी। तो ए बी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 30 डिग्री एंगल के सामने का परपेंडिकुलर होता है, ये वाला बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार में कौन रिलेशन बताता है हमें, तो लंब और आधार में हमें tan थीटा रिलेशन बताता है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा कितना है, थीटा की जगह लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, तो हमें लिख देंगे ए बी और बेस हमें दिया हुआ है 8। अब tan 30 का वैल्यू है 1 अपॉन √3 इक्वल टू ए बी अपॉन 8, और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 8 अपॉन √3 मीटर, ये हमारे पास में इक्वेशन 1 आ गई। दूसरा हम देखेंगे इसमें कि अब किसकी वैल्यू निकालना है हमें, ए सी के लिए। ये ए बी के लिए किया हमने, तो फॉर ए सी के लिए क्या करेंगे हम, हमें हाइपोटेनियस निकालना है। तो या तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट निकालेंगे तो हाइपोटेनियस आ जाएगा, या फिर हम सीधा निकाल सकते हैं कि बेस और हाइपोटेनियस, बेस आधार और कर्ण, इन दोनों में कौन रिलेशन बताता है। तो इसमें कौन रिलेशन बताता है, कोस थीटा बताता है। कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री इक्वल टू बेस है 8 और हाइपोटेनियस है ए सी। कोस 30 का वैल्यू कितना हो गया √3 अपॉन 2 और 8 अपॉन ए सी। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 16 अपॉन √3 मीटर, ये हमारे पास में इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें ए बी और ए सी दोनों मिल गया है, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, हाइट क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ए बी का वैल्यू कितना है 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3, दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास में √3, और ऊपर हो गया 8 प्लस 16 दैट इज 24 अपॉन √3, ये हमारे पास में इसका हाइट आ गया। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे तो √3 को √3 3 हो गया, और 3 से ये 8 टाइम कैंसिल हो गया, और टोटल अपने पास में फाइनल आंसर क्या है 8√3 मीटर, ये हमारे पास पेड़ की ऊंचाई आ गई, हाइट ऑफ द ट्री आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ, यहाँ पे क्या कर रहा है, उसे 2 टाइप की स्लाइड्स बनानी है, कि एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और दूसरा 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। 5 साल से छोटे बच्चे हैं उसमें उसको क्या करना है 1.5 मीटर उसकी हाइट देनी है, और स्लोप जो देना है इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। और जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उसके लिए हाइट देना है 3 मीटर और एंगल ऑफ स्लोप देना है 60 डिग्री। तो दोनों केसेस में आपको लेंथ बतानी है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑन ईच केस। तो जो स्लाइड है वो कितने लेंथ की होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में क्या दिया हुआ है कि जो हाइट है वो 1.5 मीटर है और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है 30 डिग्री दिया हुआ है, और हमें ये पूछा है कि ये जो स्लाइड होगा इसका लेंथ कितना है, कितना रखना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी
यहाँ 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब हमें दिया हुआ है। पूछा क्या है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण हमसे पूछा गया है। अब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो यहाँ से देखेंगे लंब और कर्ण में साइन थीटा डिनोट करता है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 1.5 और हाइपोटेनियस हमें निकालना है तो उसकी जगह लिख देते हैं AC। साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2, 1.5 अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला AC इक्वल टू 3 मीटर। तो सिंस सो द लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड इज 3 मीटर। ये हमारे पास में केस 1 का काम हो गया। अभी केस 2 के लिए हम देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है कि इसकी हाइट है वो 3 मीटर है और स्लोप जो है वो 60 डिग्री का देना है इसको। इस केस में इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इन फिर केस 2 के लिए हम बात करेंगे। तो केस 2 और इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है PQR, इन ट्रायंगल PQR। अब हमें ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब दिया हुआ है, ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो गया। और लंब और कर्ण में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो इनमें रिलेशन बताता है, तो वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की जगह कितना हो गया 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3, हाइपोटेनियस कितना है PR। साइन 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2, 3/PR। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो PR इक्वल टू 6/√3। ये हमारे पास में इसकी लेंथ आ गई। अब हम इसको आगे रैशनलाइज करके लिखते हैं। तो PR इक्वल टू 6, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 6 इंटू √3/3। तो नीचे इससे कैंसिल कर दिया हमने और ये आ गया 2√3 मीटर। PR का जो अपने पास में लेंथ था, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 2√3 मीटर। हमारे पास में ये इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें दिया हुआ है ये वाला एक टावर है और यहाँ पे जमीन पे किसी पॉइंट C से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है और ये पॉइंट C है, इसके बेस से, इसके फुट से यहां से 30 मीटर दूर दिया हुआ है। तो आपको पूछा गया है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी, हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। तो एंगल के सामने का हमें पता है ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है और ये वाला बेस होता है। बेस यानी ये आधार है और ये था लंब। तो लंब और आधार में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास में जो इनमें रिलेशन बताता है, तो वो है tan थीटा। तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमें निकालना है, तो उसका है AB अपॉन BC कितना दिया हुआ है 30। अब tan 30 का वैल्यू कितना है, हम यहाँ से आगे से सोल्व करते हैं। tan 30 का वैल्यू हमें पता है 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन 30। और AB अपने पास में क्या आ गया 30/√3। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 30/3 इंटू √3। 3 से ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा और AB अपने पास में आ गया 10√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हम इसको आगे भी सोल्व करना चाहें तो हम लिख सकते हैं √3 इक्वल टू 1.732 और इसको ओपन कर लेंगे 10 इंटू 1.732 दैट इज 17.32 मीटर। ये अपने पास में आ गया। तो हम नीचे लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर इज 17.32 मीटर और टावर की ऊंचाई है वो 17.32 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. हमें क्या दिया हुआ है, मान लीजिए किसी पॉइंट C पर एक पतंग उड़ रही है और वो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है और पतंग जिस डोर के साथ में उड़ रही है उसको टेम्पररी हमने कहीं पे बांध रखा है और वो 60 डिग्री का एंगल जमीन के साथ में वो रस्सी जो है इसका 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें निकालना है कि इस रस्सी का डोरी की लंबाई क्या होगी जिसके सहारे ये बंधी हुई है। तो एंगल के सामने का हमेशा परपेंडिकुलर होता है और इसको बोलते हैं लंब, और ये हमारे पास हाइपोटेनस या कर्ण हो गया। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। लंब और कर्ण में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो रिलेशन बताता है, तो वो क्या है, वो है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा कितना है अपने पास में, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 60 और हाइपोटेनियस हमें निकालना है AC। साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 60 अपॉन AC। तो AC क्या आ जाएगा हमारे पास में 120/√3 मीटर। ये इसकी लेंथ मिल गई हमें। अब √3 नीचे है तो हम इसको रूट नहीं छोड़ सकते, रेशनलाइज करते हैं तो √3/√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो हो गया 120 × √3 और नीचे हो गया ओनली 3। तो ये 3 से कैंसिल कर दिया हमने 40 टाइम्स, तो ये आ गया 40√3 मीटर। ये AC का हमारे पास में लेंथ आ गया। अगर हम आगे भी सोल्व करना चाहें इसको तो कर सकते हैं, सिंस √3 इक्वल टू 1.732 है और AC इक्वल टू 40 × 1.732 8 2 28 29 4 1 4 और 2 6। अब 1 2 3 तो 69.280 मीटर ये हमारे पास में इस डोरी की लंबाई आ जाएगी। ये हमारे पास में इसकी लेंथ आ जाएगी कि उस डोरी का लंबाई 69.280 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंची इमारत से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। तो हम देखिए डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे एक लड़का है, वो 1.5 मीटर की लंबाई है और ये 30 मीटर ऊंची, ये 30 मीटर ऊंची हमें इमारत दी हुई है। ये वाली बिल्डिंग है वो 30 मीटर ऊंची है, इससे कुछ डिस्टेंस पे ये खड़ा हुआ। जैसे जैसे वह भवन की ओर बढ़ता है उसकी आंखों से भवन के शिखर तक का उन्नयन कोण, उसकी आंखों से भवन तक के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था पहले, और जैसे ही वो कुछ दूर बढ़ता है अब उसके पास में 60 डिग्री का एंगल हो जाता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये हमें डिस्टेंस निकालनी है कि वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसके लिए वो भवन की ओर चला है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। तो इफेक्टिव हम यहाँ पे इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। ये रेक्टेंगल यानी आयत बना हुआ है और ये भी 1.5 मीटर है। तो ये हमारे पास इफेक्टिव कितना बच जाएगा 28.5 मीटर। AB का लेंथ मिल गया हमें। AB का लेंथ कितना है 28.5 मीटर। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है हमें, तो हम क्या करेंगे इस छोटे वाले ट्रायंगल में इसमें पहले ये निकाल लेंगे और फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल में निकाल लेंगे और उसमें से इसको निकाल देंगे तो हमें CD मिल जाएगा। तो CD के लिए हमें क्या करना है, CD हमें ज्ञात करना है। तो CD निकालने के लिए हम क्या करेंगे BD माइनस BC। तो सबसे पहले हम BD को निकालने की कोशिश करते हैं। तो BD कैसे निकालेंगे, BD के लिए हम इन ट्रायंगल ABD। अब देखिए यहाँ पे एंगल के सामने का ये जो है परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में लंब और आधार में खाली एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो हम लिखेंगे tan, यहाँ पे बड़े वाले में क्या दिया हुआ है 30 डिग्री इक्वल टू ABD। इसमें क्या दिया हुआ है 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है अपने पास में 28.5 अपॉन BD। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और ये हो गया 28.5 अपॉन BD। और BD
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में क्या आ गया 25.√3, ये आ गया इक्वेशन 1। अब दूसरा, हम दूसरे ट्रायंगल में दूसरी चीज़ निकालेंगे। यहाँ से हमें BD मिल गया, अब यहाँ पे हम BC निकालेंगे। तो BC के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे कितना डिग्री दिया हुआ है एंगल 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना दिया है, सेम परपेंडिकुलर है 28.5 अपॉन बेस है BC। अब हमें मिला tan 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 1 इक्वल टू 28.5 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो BC इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, ये इक्वेशन 2 मिल गया हमें। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या देखेंगे, CD का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो CD का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, CD इक्वल टू BD कितना है 28.5 √3 माइनस BC 28.5 अपॉन √3। दोनों का LCM लिया, √3 LCM आया अपने पास में, और ये आ गया 28.5, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस ये आ गया 28.5। अब हम आगे यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, या वन टाइम निकाल देते हैं इसमें से, तो ये आ गया 28.5 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, कॉमन लिया 3 माइनस 1 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3 या 57 अपॉन √3। अब हम इसका रेशनलाइज कर लेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो क्या आ गया 57 इंटू √3 और नीचे आ गया 3, तो 3 से ये कैंसिल कर देंगे 19 टाइम्स, और ये आंसर आ गया 19√3 मीटर डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ तक चला था, जिससे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिल्डिंग दी हुई है आपको, अब इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन टावर दिया हुआ है, ये वाला टावर है और ये वाली बिल्डिंग है। अब यहां जमीन से किसी पॉइंट से शीर्ष के ओनियन कोण क्रमशः है, यहां से यहां तक, सॉरी यहां पे मान लेते हैं, और यहां तक के ये जो ओनियन कोण है ये हमें दिए हुए हैं यहां से कि ये 45 डिग्री है और ये वाला 60 डिग्री है। तो आपको निकालना है टावर की ऊंचाई, बताइए कि ये टावर है, ये इतना सा, ये कितना है। 20 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है और आपको ये टावर की लेंथ बतानी है। तो हम इसके लिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं अच्छा सा, और ये हमने डायग्राम बना लिया कि ये 20 मीटर है और ये 45 एंगल दिया हुआ है ये वाला, और ये जो है यहाँ पे ये टावर है ट्रांसमिशन टावर, इसके बेस पे ये 45 डिग्री का है और इसके टॉप पे जो ये वाला एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का है। तो हमें इस टावर की हाइट निकालनी है कि इसकी हाइट क्या होगी। तो इसकी हाइट निकालने के लिए हमारे पास में एटलीस्ट ये वाला बेस होता, तो हम इस बेस से ये कंप्लीट AC निकाल लेते, और AC निकालने के बाद BC दिया हुआ था इसको माइनस कर देते। तो सबसे पहले हमें क्या है, हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट है वो कैसे मिलेगा हमें, AC माइनस BC। अब हमें AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एटलीस्ट हमारे पास में कम से कम ये बेस तो हो। तो इस बेस को निकालने के लिए, CD को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CD को निकालने के लिए हम करेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, BCD। BCD में देखेंगे कि tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 20, और बेस जो है CD, tan 45 का वैल्यू 1 और 20 अपॉन CD। तो CD हमें कितना मिल गया 20 मीटर, हमें CD मिल गया 20 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे।
तो ट्रायंगल ए सी डी में देखेंगे कि tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, ए सी अपॉन सी डी। तो सी डी का वैल्यू मिल गया हमें 20। तो tan 60 का वैल्यू कितना था, √3 इक्वल टू ए सी अपॉन 20। तो ए सी इक्वल टू हो गया 20√3 मीटर। अब हमें निकालना था हाइट ऑफ द टावर या फिर ए बी, टावर की ऊंचाई या ए बी लेंथ है। उसके लिए क्या करना था, ए सी है, ए सी माइनस बी सी। तो बी सी कितना दिया हुआ हमें 20। तो ये अपने पास में हो गया 20√3 माइनस 1 मीटर। ये इसका आंसर आ गया, सॉरी ये ए बी की वैल्यू आया, तो ये इसका आंसर आ गया। अपने पास में क्या आंसर आया, ए बी इक्वल टू 20√3 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल, तो ये मान लीजिए कोई स्टेच्यू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक पेडेस्टल दिया हुआ है, ये वाला पेडेस्टल इसके ऊपर रखा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री। लगभग सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ से इस जमीन से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हमें दिया हुआ है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। इसके जो सेम पॉइंट्स है टॉप ऑफ द पेडेस्टल या इसका जो बेस होगा स्टेच्यू का, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है कि पेडेस्टल की हाइट क्या होगी। अब पेडेस्टल की हाइट इसमें कैसे निकाल सकते हैं हम, सबसे पहले हम इस 45 से इसको और इसको कंपेयर करेंगे और फिर इस 60 से इन दोनों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में क्या होगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी डी। tan 45 का वैल्यू हो गया 1, तो बी सी अपॉन सी डी, तो बी सी इक्वल टू सी डी। ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन 1। अब दूसरा हम देखते हैं। इन ट्रायंगल, दूसरे वाले ट्रायंगल में ए सी डी tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ए सी अपॉन सी डी। तो सी डी नहीं दिया हुआ। अब tan 60 का वैल्यू हो गया √3 और ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी की जगह लिख सकते हैं 1.6 प्लस बी सी और सी डी की जगह फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं बी सी। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो √3 इंटू बी सी इक्वल टू 1.6 प्लस बी सी, बी सी इधर लेके आएंगे तो √3 माइनस 1 बी सी इक्वल टू 1.6 और बी सी आ गया अपने पास में 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब हम इसको और आगे सोल्व करने के लिए रेशनलाइज करेंगे। तो बी सी इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं √3 + 1। तो नीचे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला ब्रैकेट जो है हम ऐसे ओपन कर देंगे। तो √3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 और -1 का स्क्वायर हो गया तो 1। तो 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन 2 और 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 0.8 √3 + 1 मीटर। ये हमारे पास में पेडेस्टल यानी कि उस ये हमारे पास में उस पेडेस्टल की आसन की ऊंचाई आ गई 0.8 √3 + 1 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें दिया हुआ है कि एक टावर है और टावर के फुट से एक बिल्डिंग के टॉप का है
बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। इफ टावर 50 मीटर है तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग का ऊंचाई बताइए। तो अभी इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे ए बी सी में ये वाला बी सी कॉमन है और बी सी डी में भी ये वाला कॉमन है। तो इससे यहाँ से देखेंगे ये 60 डिग्री का एंगल है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है। सिमिलरली इसमें देखेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो पहले इस ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल बी सी डी से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बी सी डी से बेस निकाल लेंगे और फिर उस बेस से इसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो इन ट्रायंगल बी सी डी tan 60 डिग्री, हमें पता है कि लंब और आधार परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो रिलेशन बताता है, वो है tan। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 50 अपॉन बेस कितना है BC। tan 60 का वैल्यू कितना हो गया √3 इक्वल टू 50 अपॉन BC। तो हमें BC क्या मिल गया 50 अपॉन √3 मीटर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। अब हम दूसरे देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री के लिए क्या होगा, 30 के सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है। तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन बेस कितना है बी सी। tan 30 का वैल्यू कितना हो गया 1 अपॉन √3 इक्वल टू ए बी हमें निकालना है और बी सी हमें दिया हुआ है 50 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या मिला हमें ए बी इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन √3। ए बी इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। और आगे सोल्व करेंगे तो 16 एंड 2/3 मीटर इसका आंसर हो गया। तो बिल्डिंग का ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है 16 एंड 2/3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on the either side of road which is 80 मीटर wide। मान लीजिए यहां से ऐसे एक रोड है जिसका 80 मीटर दिया हुआ है और यहां पे सेम हाइट के 2 पोल दिए हुए हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मान लीजिए यहां पे कोई एक पॉइंट है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, तो जो दूर की साइड में पोल होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा अपने पास में 30 डिग्री और जो पास में होगा उसका क्या होता है ज़्यादा होता है 60 डिग्री, और इस साइड आएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये वाला सी पॉइंट है। तो हमें निकालना है इनकी हाइट जो कि सेम है और दूसरी चीज ए सी और बी सी कि ये दोनों पॉइंट से कितनी दूरी पर दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास में डायग्राम हो गया और इन्हीं से हम निकाल लेते हैं इनकी हाइट क्या है h दिया हुआ है हमें, ये भी h दिया हुआ है। इसको हम कुछ भी मान लें, x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ OD को हमने y मान लिया है और इस साइड वाली जो लेंथ थी इसको हमने x मान लिया। अब यहां से आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल 1 में देखते हैं, इस ट्रायंगल 1 और ये है ट्रायंगल 2। तो ट्रायंगल 1 में हमने क्या देखा कि ये 60 डिग्री है, बेस और हमें परपेंडिकुलर में डिफरेंस ये रिलेशन निकालना है। तो हमारे पास में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा tan थीटा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है x। tan 60 की वैल्यू हो गई √3 h अपॉन x और h इक्वल टू आ गया √3x। हमारे पास ये इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि फ्रॉम ट्रायंगल 2 में भी सेम दिया हुआ है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन tan 30 का वैल्यू कितना हो गया 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन y और यहाँ से h का वैल्यू अपने पास में क्या आ गया y अपॉन √3। ये इक्वेशन 2 हो गई।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिला कि ये दोनों h की वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं √3x इक्वल टू वाई अपॉन √3। y इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3x, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। यहां तक सही है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वाली और ये वाली टोटल रोड है 80 मीटर चौड़ी थी, तो हम लिखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 80। यहाँ तक सही है। y की जगह हम लिख सकते हैं 3x, तो x प्लस 3x इक्वल टू 80 और 4x इक्वल टू 80 और x इक्वल टू हो जाएगा 80/4 दैट इज 20 मीटर। तो हमारे पास में x का वैल्यू आ गया 20 मीटर। तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, x की वैल्यू आ गई तो y इक्वल टू 3 इंटू 20 दैट इज कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो x तो कितना हो गया 20 और ये वाला कितना हो गया 60, और हाइट पूछा था तो हाइट किसी भी इक्वेशन 1 और 2 दोनों में रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन से क्या करेंगे √3 इंटू 20, ये हाइट आ गई, तो हाइट इक्वल टू 20√3 मीटर, ये हमारे पास में इनकी हाइट आ गई। दोनों पोल की हाइट कितनी है 20√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 11। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। एक टीवी टावर है जो कैनल के किनारे पे खड़ा लंबवत खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. हमें ये दिया हुआ है कि टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, और इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमें डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमें देखना हमें यहाँ से है कि ये इतना बड़ा कैनल है डी से लेकर बी तक का, और इस डीबी में ये डी से सी तक, डी से हमें उन्नयन कोण दिया हुआ है टावर के शीर्ष का कि ये 30 डिग्री है, और अगर इससे 20 मीटर इस साइड आ जाए तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमें निकालना है कि ये वाली हाइट है जो h है वो ज्ञात करनी है, और ये x मान लेते हैं सी बी से। तो हमें टोटल निकालना है कि डी बी की लंबाई कितनी है और इस h की ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायग्राम, इस ट्रायंगल 1 और उसके बाद ट्रायंगल 2। तो ट्रायंगल 1 में हम h और x में रिलेशन निकालेंगे, और उसके बाद इस बड़े वाले ट्रायंगल से हम h और 20 + x का रिलेशन निकालेंगे, और हमारे पास में h और x दोनों आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC में हमें थीटा के सामने का दिया हुआ है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है। परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार में हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो रिलेशन बताता है वो है tan थीटा। तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा की जगह दिया हुआ है tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है h और बेस है अपना x। तो tan 60 की वैल्यू होगी √3 इक्वल टू h/x। तो h कितना आ गया अपने पास √3x। ये हमारे पास में इक्वेशन 1 हो जाएगी, इससे हमें x का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट हम बड़े वाले ट्रायंगल ABD की बात करेंगे। ट्रायंगल ABD, तो ABD में हमारे पास में एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो दूसरा डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे। तो बड़े वाले ट्रायंगल ABD में हमारे पास ये x था और ये अपने पास h था, और हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट क्या निकाला था h इक्वल टू √3x। तो इक्वेशन 1 यहाँ लिख लेते हैं। अब ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में हमने क्या लिखा, tan 30 डिग्री इक्वल टू AB/BD। तो tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। AB कितना है h और BD कितना है 20 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो √3h इक्वल टू 20 + x।
या h इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। हमने देखा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों h का वैल्यू दे रहे हैं, ये भी h का वैल्यू है और ये भी h का वैल्यू है, तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो √3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स, इधर लेके आ गए 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20 और 2x इक्वल टू 20। x का वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर, हमारे पास x का वैल्यू आ गया 10 मीटर, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 मीटर। और दूसरा था टावर की ऊंचाई क्या है, तो टावर की ऊंचाई के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 h इक्वल टू √3x, तो √3 इंटू एक्स की जगह हमने रखा 10, h कितना हो गया 10√3 मीटर, ये हमारे पास में आ गया। √3 का वैल्यू अगर हम रखना चाहें 1.732, तो h आ गया 10 इंटू 1.732 और ये कितना हो जाएगा 17.32 मीटर हमारे पास में हाइट आ गई। तो हमें टावर की हाइट पूछी गई थी और नहर की चौड़ाई पूछी गई थी, तो नहर की ऊंचाई है वो 17.32 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एलिवेशन angle of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. हमें डायग्राम में देख लेते हैं कि यहाँ पे ये वाला 7 मीटर ऊंचा एक भवन दिया गया है, एक बिल्डिंग दी गई है, और इसके टॉप से अगर हम टावर का टॉप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और अगर हम टावर के फुट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन है वो 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल है इस एंगल के इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए हमने इसको 45 डिग्री लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है ABCD, तो ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 7 मीटर। हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है, यदि हमारे पास में ED मिल जाती है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और टावर की हमें ऊंचाई मिल जाएगी। तो ED निकालने के लिए इस ट्रायंगल ADE में हमें या तो AD पता हो या फिर AE पता हो, तो AE तो पता नहीं कर सकते लेकिन AD हम पता कर सकते हैं। तो AD और BC इक्वल होगा क्योंकि ये एक रेक्टेंगल एक आयत के आमने सामने की साइड्स हैं, तो ये सेम होंगी, इसलिए हम इसको पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम BC निकालेंगे और BC के इक्वली AD होगा, सिंस BC इक्वल टू AD। तो हम BC निकालने के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड आउट द BC इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है अपने पास में AB और बेस कितना है BC। तो tan 45 का वैल्यू 1 हो गया, AB का वैल्यू हमें दिया हुआ 7 और BC का दिया हुआ है BC, तो BC अपने पास में कितनी आ गई 7 मीटर, ये हमारे पास में BC आ गई। तो AB भी कितना AD था, ये AD, तो ये आ गया AD अपने पास में 7 मीटर, ये वाला डिस्टेंस हमें मिल गया 7 मीटर। अब हम इस एंगल और इस साइड से इसका परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है ED और बेस कितना है AD। tan 60 का वैल्यू हो गया √3 और ED हमें निकालना है, AD हमें मिला 7 मीटर, यहाँ से AD का वैल्यू कितना है 7, तो ED कितना हो गया 7 √3। अब हमें हाइट ऑफ द टावर पूछा था, तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट इक्वल टू ED प्लस DC इक्वल टू ED कितना आ गया अपने पास 7 √3 और DC कितना था, DC 7 मीटर था, तो ये हो गया 7, दोनों को ऐड किया 7 कॉमन लिया, तो √3 + 1 मीटर, ये हमारे पास में टावर की ऊंचाई आ गई, हाइट ऑफ द टावर पता लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शीर्ष को देखा गया, तो दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि एक जहाज प्रकाश स्तंभ के एक ही तरफ दूसरे के ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए कोई लाइट हाउस है AB 75 मीटर ऊंचा ये है।
यहाँ से किसी दो जहाज को, यहाँ सी पे एक शिप बना हुआ है और डी पे एक शिप बना हुआ है, इनको देखते हैं तो इनका अवनमन कोण जो दूरी पे है उस जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है और जो पास में आएगा उसका 45 डिग्री है। तो हम इसको अल्टरनेट एंगल की तरफ से यहाँ पे 30 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। अब इसने पूछा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी, अर्थात सी डी कितनी है, ये वाली हमसे पूछी गई है। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले बी सी निकाल लें और फिर बी डी निकाल लें और फिर बी डी में से बी सी माइनस कर देंगे तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, और बी सी के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, एंगल के सामने का परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला हमें क्या हो गया, बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर बेस में कौन सा रिलेशन है जो बताता है, तो वो है tan थीटा। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 75 अपॉन बेस कितना है, BC। tan 45 का वैल्यू हो गया 1, तो 75 अपॉन BC और BC का वैल्यू आ गया हमारे पास में 75 मीटर। ये इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। फिर दूसरा है फॉर BD के लिए हम क्या करेंगे, फॉर BD के लिए भी इन ट्रायंगल ABD में हम जाएंगे। ट्रायंगल ABD में क्या हो गया, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 75 अपॉन बेस कितना है BD। tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 और 75 अपॉन BD का वैल्यू आ गया अपने पास में 75 √3 मीटर। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें डिस्टेंस निकालना था या CD x इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD माइनस BC। तो BD कितना है 75 √3 माइनस BC के वैल्यू है 75 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारे पास में दोनों जहाज़ों का आंसर आ गया कि उन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी थी, तो 75 √3 माइनस 1 मीटर उन दोनों जहाज के बीच में डिस्टेंस था। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. डायग्राम दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल में दिया हुआ है। यहाँ पे 1.2 मीटर हाइट की एक लड़की खड़ी हुई है। उस लड़की ने क्या देखना है कि एक बैलून को देखा, वो 88.2 मीटर की हाइट पे जमीन से दिख रहा है और उसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री था। थोड़ी देर बाद ये बैलून यहाँ से यहाँ चला गया और इसने फिर से देखा तो इस बार इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री को रिड्यूस हो गया। तो हमें ये बताना है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस x हमें निकालनी है। सिंस ये 1.2 मीटर है तो ये भी 1.2 मीटर होगा। तो जहाँ से ये देख रही है वहाँ से इफेक्टिव जो हाइट होगी वो कितनी है, 88.2 माइनस 1.2 मीटर, तो वो क्या हो जाएगी 87 मीटर इफेक्टिव हमारे पास में ये आ गई हाइट। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है तो सेम ही क्वेश्चन है, डायग्राम को देख लेते, थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये 87 हो गया अपने पास में। अब यहाँ से देखिए ये और ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद CE निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, CE माइनस CD करेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस था हमारे पास में वो आ जाएगा। तो ये इफेक्टिव क्या है 87 है और हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाली x की वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले हम CD निकाल लेते हैं। CD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 87 है तो ये भी 87 होगा। CD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में क्या होगा, ट्रायंगल ADC में ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हमें बेस निकालना है। तो एंगल के सामने ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। तो tan थीटा ही काम मिलेंगे यहाँ, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 87 अपॉन बेस कितना है CD। tan 60 की वैल्यू हो गई √3 इक्वल टू 87 अपॉन CD या CD इक्वल टू 87 अपॉन √3। रेशनलाइज करेंगे इसको तो ऊपर नीचे √3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो ऊपर हो गया 87√3/3। इसको 3 से 29 टाइम्स कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा 29√3 मीटर हमारे पास में CD का लेंथ आ गया। अब नेक्स्ट है कि हम CE निकालेंगे। तो CE के लिए हम क्या करेंगे, फॉर CE ट्रायंगल BEC। ट्रायंगल BEC में क्या है, ये वाला एंगल जो हमें दिया हुआ है वो 30 डिग्री है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर जो है वो 87 दिया हुआ है और हमें बेस निकालना है। तो यहाँ भी tan थीटा यूज करेंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 87 अपॉन, यहाँ पे क्या है CE नीचे लिख देते हैं ऐसे कैसे, तो tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 इक्वल टू 87 अपॉन CE। तो CE क्या आ गया अपने पास में 87√3 मीटर। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें निकालना था x इक्वल टू क्या है CE माइनस CD। तो CE कितना है 87√3 माइनस CD कितना है 29√3। 87 में से 29 निकालेंगे तो ये हो गया 58√3 मीटर। इतना डिस्टेंस है वो उस बैलून ने 60 डिग्री एलिवेशन से 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होने में कवर किया है। कितना हो गया 58√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पे ये वाला बिल्डिंग हमें दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग था और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ये इस कार को पॉइंट D पर देखता है, तो यहाँ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो डिप्रेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है। अब ये कार इस बिल्डिंग की तरफ सेम स्पीड से आ रही है और थोड़ी देर बाद उसने पॉइंट C पर देखा कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो ये बताइए कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो C से B तक हमें पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अगर यहाँ D से C तक पहुंचने में उसे 6 सेकंड का टाइम लगा है तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस डिस्टेंस को, जो CD डिस्टेंस है, इसको BC के टर्म्स में निकालेंगे और फिर उसी सेम स्पीड है इसलिए जितना टाइम D से C तक पहुंचने में लगा है उसका आधा होगा तो आधा टाइम लगेगा, दुगना होगा तो दुगना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल को 30 डिग्री है तो ये भी अल्टरनेट एंगल से 30 हो जाएगा। ये एंगल 60 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि इस बिल्डिंग की जो हाइट थी वो x है, ठीक है। अब इस x को हम क्या करेंगे, ये हमें परपेंडिकुलर मिल गया और दो ट्रायंगल 1 और ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल 2 हो गया। अब इस ट्रायंगल 1 और 2 से हम इनको निकालेंगे x को। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC में क्या होगा tan 60 डिग्री इक्वल टू, हमारे पास में क्या है परपेंडिकुलर x अपॉन BC। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3 इक्वल टू x अपॉन BC, या BC इक्वल टू x अपॉन √3। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी के लिए हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल ABD हमें दिया हुआ tan 30 डिग्री इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे इसको x अपॉन BD। अब tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3 इक्वल टू x अपॉन BD, या BD का वैल्यू निकाल लिया हमने x अपॉन √3x। ये हमारे पास में BD का वैल्यू आ गया, BD इक्वल टू √3x। अब हमने यहां देखा BD को क्या लिख सकते हैं हम, BD को क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD, क्योंकि हमें निकालना है CD और BC का रिलेशन क्या है। अब BD इसको लिख सकते हैं इक्वल टू √3x। अब देखिए BC की जगह हम यहां से क्या लिख सकते हैं x अपॉन √3, तो x अपॉन √3 प्लस CD इक्वल टू √3x। ये हमारे पास में आ गया।
अब सी डी को इधर लेके, सी डी के लिए √3x माइनस एक्स अपॉन √3, तो क्या आ गया, हमने लिया इसका एलसीएम √3, यहाँ आ गया 3x माइनस एक्स, यह आ गया 2x अपॉन √3। तो सी डी हमारे पास में क्या आ गया, 2x अपॉन √3, या सी डी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स अपॉन √3। अब हम ध्यान से देखेंगे कि इक्वेशन 1 में x अपॉन √3 को क्या लिख सकते हैं हम, BC, तो सी डी इक्वल टू 2 इंटू BC आ गया हमारे पास में, या BC इक्वल टू सी डी अपॉन 2 आ गया। ये हमारे पास में सी डी और BC का रिलेशन आ गया। अब हम ये बता सकते हैं कि सी डी जो है वो BC से 2 टाइम्स है, उससे 2 गुना बड़ी है, या जो BC है वो सी डी का आधी है। तो यदि D से C तक पहुंचने में उसको 6 सेकंड का समय लगा, 6 सेकंड का समय लगा, तो C से B पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस CD की आधी है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड का टाइम लगेगा। यही आंसर था कि उसको C से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस इसकी आधी है तो टाइम भी इसका आधा लगेगा। अब हमें दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टावर के आधार से 4 मीटर, मान लीजिए ये वाला टावर था, और इस टावर के आधार से 4 मीटर दूरी पर एक एंगल बन रहा है और 9 मीटर दूरी पर एक एंगल बन रहा है, और हमें इसका दिया हुआ है कि ये x है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने की वजह से ये 90 माइनस एक्स होगा। तो हमें टावर की हाइट निकालनी है, और वो पहले से दी हुई है कि वो 6 मीटर होगी। आप लोगों को प्रूव करना है ये चीज़। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल 1 जो कि छोटा वाला ट्रायंगल है, इससे हम टावर की हाइट निकालेंगे, और बड़े वाले टावर से टावर की हाइट निकालेंगे। तो मान लेते हैं इसकी हाइट है वो h है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC tan थीटा अर्थात tan x डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस कितना है, 4 डिग्री। हमारे पास ये एक इक्वेशन। इन ट्रायंगल ABD tan 90 माइनस एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन जो बेस दिया हुआ था वो 9 था। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि tan 90 माइनस थीटा है वो क्या होता है, कोट थीटा होता है। इसलिए हम tan 90 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोट एक्स डिग्री इक्वल टू h अपॉन 9। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। हम इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं बाई मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1, 2 एंड 2। तो हमें क्या मिलेगा, tan x डिग्री इंटू कोट एक्स डिग्री इक्वल टू h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9। tan x डिग्री तो ऐसा कैसा हो गया, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो कोट x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan x डिग्री। यहाँ पे हो गया h को h से मल्टीप्लाई किया h स्क्वायर, और 9 को 4 से किया 36। 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h स्क्वायर इक्वल टू 36। h इक्वल टू क्या आ जाएगा, √36, और h इक्वल टू प्लस माइनस 6 मीटर। क्योंकि ये टावर की हाइट है इसलिए नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए h इक्वल टू प्लस 6 मीटर ये हो गया। हमें यही पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो हमें यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया।